भारत के हॉस्पिटल में अब ट्रीटमेंट के नाम पर स्कैम्स किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए। जहां फेक सर्जरी, रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। आयुष्मान कार्ड योजना गलत इस्तेमाल और डॉक्टरों की सफेद कोट के पीछे छुपी मुनाफाखोरी अब नॉर्मल बन चुकी है। और जितने बड़े ये स्कैम हो रहे हैं उतनी ही बड़ी है सरकार और सिस्टम की चुप्पी। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और कौन कर रहा है? कहीं आपके साथ भी ये स्कैम न हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए इन स्कैम्स के बारे में गहराई से जानते हैं। फर्जी डॉक्टर ने वीडियो कॉल की मदद से गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। क्या हाल है? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला गोंडा का भैया। इसको आईसीयू कह भी नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी हो ऐसा यहाँ पे कौन सा इंटेंसिव केयर होता होगा ये मुझे नहीं पता। बाइक काउंटर है तो हमको देख के बंद कर दिया। सरकारी ऐसे ताले तभी लगते हैं जब कुछ न कुछ खोल। वेलकम टू द हॉरिफाइंग ट्रूथ ऑफ इंडियाज मेडिकल स्कैम इंडस्ट्री, जहां ऑपरेशन के नाम पर जिंदगी बेची जा रही है। हर दिन हमें हजारों स्कैम्स देखने को मिलते हैं। फेक सर्जरी और नकली बिल बनाकर आम जनता से पैसा वसूलना, ये एक आम बात बन चुकी है। जनवरी 2025 में एक डॉक्टर खुद को लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट बताकर 15 मरीजों के दिल की सर्जरी कर देता है, जिसमें से 7 की मौत हो जाती है। इतना बड़ा स्कैम हो रहा था जहां 7 लोगों की जान चली गई और सिस्टम को इसकी खबर भी नहीं है। गुजरात में 1200 से भी ज्यादा फर्जी डॉक्टर बनकर बैठे हुए थे बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक इमेजिनेबल नंबर है। एक नकली डॉक्टर ने 7 लोगों की जान ली है। 1200 डॉक्टरों से कितनी जानों को खतरा था। ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में इतनी सी भी जगह नहीं बची है जहाँ स्कैम ना हो रहा हो। और ये कोई एक केस नहीं है, बल्कि ऐसे ढेरों केस हमें हर रोज देखने को मिल रहे हैं। साल 2024 में नोएडा से एक ऐसा ही केस सामने आया जहां बिना किसी इलाज के एक व्यक्ति से 45,000 रुपए ठग लिए जाते हैं। दरअसल उनके बच्चे की आंख में थोड़ा सा कचरा चला गया था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने डर दिखाकर ऑपरेशन कर दिया और उस बच्चे की लेफ्ट आंख पर पट्टी बांध दी और बच्चे के पिता नितिन भाटी से 45,000 रुपए ठग लिए गए। जब वो बच्चे को लेकर घर लौटे, बच्चे की मां ने देखा कि बच्चे की जिस आंख में दर्द था उस आंख की तो सर्जरी हुई ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टरों ने उसकी दूसरी आंख की सर्जरी कर दी जो पहले से ही ठीक थी। बच्चे के माता पिता हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं और जब जाँच होती है तो सामने आता है कि बच्चे की दोनों आंखें बिल्कुल सही थी, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। सवाल ये है, क्या एक बच्चे की आंख के साथ ऐसा खिलवाड़ असिस्टेंट की भूल हो सकती है या फिर ये किसी सिस्टमैटिक लूट का हिस्सा है? जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? और ऐसे में सवाल उठता है, सिस्टम कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? बट रियलिटी ये है कि सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि खुद उन घोटालों से नहीं बच पा रहा है, बल्कि इन घोटालों का हिस्सा बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, जो गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए बनाई गई थी, आज वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमाई का जरिया बन चुकी है। बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे लोगों को भर्ती दिखाते हैं जो कभी हॉस्पिटल गए ही नहीं। गांव के गरीब लोगों से कार्ड लेकर के बिना जानकारी के ही रिकॉर्ड में सर्जरी या ट्रीटमेंट दिखा दिया जाता है और सरकार से पैसे लूट लिए जाते हैं। आमतौर पर जो पैसा सरकार से लूटा जाता है वो ज्यादातर केसेस में 30,000 से 50,000 तक होता है। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं किसी भी पेशेंट को लेकर या खुद का ट्रीटमेंट कराने, प्राइवेट हॉस्पिटल का सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या आपने इंश्योरेंस लिया है या नहीं, या फिर खुद की जेब से आप बिल पे करोगे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यह तय कर लिया जाता है कि आपको कैसे लूटना है। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो समझ लीजिए कि आपके साथ लूट होने वाली है। 4 घंटा में 3.5 लाख रुपए का बिल बनाया। अगर आपने मना किया तो हो सकता है कि आप इस लूट से बच जाओ। और उसके बाद हॉस्पिटल वाले सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करते हैं और तरह तरह के टेस्ट करते हैं और कई हॉस्पिटल डायरेक्ट ऑपरेशन करने के लिए बोल देते हैं। और उसके बाद आपको इमोशनली डैमेज किया जाता है और डराया जाता है। और हॉस्पिटल वालों की बात सुनकर आप लोग ये सोच लेते हैं पैसा तो कार्ड से कटेगा। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। या फिर इंश्योरेंस कंपनी देगी। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर पैसा गवर्नमेंट दे रही है या इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, लेकिन खिलवाड़ तो आपके शरीर के साथ किया जा रहा है। आपके शरीर को चीरा फाड़ा जाता है। इससे डॉक्टरों की भी 2-3 गुना कमाई हो जाती है और हॉस्पिटल के मालिक को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अब कई डॉक्टर्स ने ये दावा किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सर्जरी करो। रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। क्योंकि जितने ज्यादा ऑपरेशन किए जाएंगे उतना ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा हॉस्पिटल को।
इंडिया में करीब 70,000 हॉस्पिटल है, जिसमें से 43,000 प्राइवेट हॉस्पिटल है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 60% हॉस्पिटल ऐसे हैं जो स्कैम कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर करप्शन किया जा रहा है और न्यूज चैनल्स भी इस चीज को नहीं दिखा रहे हैं, और जो लोग दिखाते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। उत्तरकाशी में हॉस्पिटल का स्कैम दिखाने वाले उस पत्रकार के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल्स ने इसको नहीं दिखाया, क्योंकि ये मेन मुद्दे नहीं है। मेन मुद्दा है नारियल। ये नारियल हिलने लगा है, गुरुदेव नारियल हवा में उड़ चुका है। हर चीज का एक समय होता है। नहीं, इस समय में ये स्टूडियो में भी लाइव करके दिखा रहे हैं। अच्छा उड़ा। क्योंकि जब नारियल हवा में उड़ेगा तभी देश में विकास होगा, करप्शन खत्म होगा। और इस समय देश का ऐसा हाल है, जो भी व्यक्ति किसी भी करप्शन को दिखाने की कोशिश करता है, तब एंटी नेशनल बोलकर उनको जेल में डाल दिया जाता है, सालों तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सभी डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। काफिल खान ने जो काम किया उसको भी पूरा देश जानता है, लेकिन सिस्टम ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए, अपनी कामचोरी छुपाने के लिए सालों तक काफिल खान को जेल में रखा। और जवान मूवी में भी डॉक्टर काफिल खान की भूमिका दिखाई गई है। उत्तराखंड में पत्रकार राजीव प्रताप के साथ ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने उत्तरकाशी के एक जिला हॉस्पिटल में जाकर ये दिखाया कि वहाँ के हालात कैसे हैं। डॉक्टर शराब पी रहे हैं। पर खड़ा हूँ, सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। और स्ट्रीट डॉग हॉस्पिटल में ऐसे घूम रहे हैं जैसे सड़कों पर घूमते हैं। क्योंकि हड्डी के रोग के डॉक्टर तो है नहीं, पर भाई साहब आप किस चीज का इलाज करने किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं बताइए। या इंसानों का इलाज हो जाए वही बड़ी बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम दूर करने की बजाय वो प्रॉब्लम दूर की गई जो पूरे भ्रष्ट सिस्टम को थी। और ये न्यूज दिखाने के 10 दिन बाद ही उनकी डेड बॉडी मिलती है। प्रशासन ने इसको हादसा बताकर बात खत्म कर दी थी। उनकी पत्नी का कहना है कि कई दिनों से उनको जान से मारने की धमकी आ रही थी और इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान भी थे। तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फोन आ रहे थे, वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। ये सच्चाई है आज के इस भ्रष्ट सिस्टम की। ये तो सिर्फ वो स्कैम्स है जो हॉस्पिटल्स के या डॉक्टरों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इनसे बड़े स्कैम्स भी आपके साथ हर रोज किए जा रहे हैं और हर व्यक्ति इन स्कैम्स का शिकार है। ये स्कैम्स किए जा रहे हैं दवाइयों को लेकर। दवाइयों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फर्क आपकी जेब और सेहत दोनों पे असर डालता है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि जिस मेडिसिन को आप हर रोज 100 रुपए में खरीद रहे हो, वही मेडिसिन आपको 10 रुपए में मिल सकती है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर साल लाखों लोग इलाज शुरू करते हैं और दवाइयों के खर्चे की वजह से इलाज को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि दवाइयों का खर्चा उनकी जेब से बाहर होता है। पिछले 1 साल में 10 से लेकर 40% तक आयुर्वेदिक दवाओं के दाम बढ़े हैं। सेम सॉल्ट है और सेम इफेक्ट है, लेकिन फिर भी एक मेडिसिन 100 रुपए में मिलती है और दूसरी 10 रुपए में मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 100 रुपए में मिलती है उसको बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन, यानी जिसे कोई फार्मा कंपनी अपने नाम से बेचती है। और जेनरिक मेडिसिन वही सॉल्ट होता है और वही इफेक्ट होता है, लेकिन उन पर किसी भी तरह की ब्रांडिंग नहीं की जाती। जेनरिक मेडिसिन बिना प्रचार के और बहुत सस्ती बेची जाती है। इंडिया में MNC कंपनी जो है वो आके उसको ब्रांड कर देते हैं। मैं भी वही मैन्युफैक्चर से खरीदता हूँ, बट वो लोग भी 10 रुपीज में खरीदते हैं, वो 1000 में बेचता है, मैं वही चीज 50 रुपए में बेचता हूँ। अगर आपके घर में किसी को बुखार है और आप ब्रांडेड दवाई लेने जाते हैं, तो ब्रांडेड में आपको क्रोसिन मिलेगी जिसका प्राइस 20 रुपए है, और लेकिन सेम इफेक्ट वाली पैरासीटामोल आपको 1 रुपए में मिल सकती है। और एक है पेंटोसिड, जो एक ब्रांडेड दवाई है और सन फार्मा कंपनी की इस पर ब्रांडिंग होती है। ये एसिडिटी सही करने के लिए दी जाती है और इसका प्राइस 90 रुपए है। लेकिन अगर सेम इफेक्ट वाली दवाई आप जेनरिक मेडिसिन में खरीदते हैं, जो सिर्फ आपको ओनली 10 रुपए में मिलती है। जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों का सेम इफेक्ट होता है और सेम टेस्ट पास करती हैं। मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में मिली, 117 रुपए में मिलेगी। और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की मिलती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। और दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी 100% समान, क्योंकि इसकी उत्पादन लागत इतनी है। भारत में मार्केट में आने से पहले कोई भी दवाई CDSCO की परमिशन लेती है और यही संस्था तय करती है कि दवाई असरदार है या नहीं, इसको मार्केट में जाना चाहिए या नहीं। जेनरिक और ब्रांडेड दोनों दवाइयों को CDSCO की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से डॉक्टर्स ब्रांडेड मेडिसिन बेचने के लिए ये बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। और अगर देखा जाए, भारत दुनिया में दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है।
खासकर जेनरिक दवाइयों का। भारत से हम लगभग 45,000 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाइयां प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात करते हैं। आप भेजते हैं दुनिया भर में जेनरिक, ये जो सस्ती दवाएं हैं आप विश्व भर में भेजते हैं, और हमारे लोगों को नहीं, हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में 200 से अधिक देशों में भारत की जेनरिक दवाइयां जाती है। ब्राजील, श्रीलंका, नेपाल, रूस जैसे बड़े बड़े देशों को फ्री में जेनरिक मेडिसिन भेजी जाती है। कोविड के समय भी भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी थी। इसी वजह से भारत को फार्मा ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत में हर साल 27 लाख टीबी के केस आते हैं, जिसका इलाज 6 से 9 महीने का होता है, जो कि ब्रांडेड मेडिसिन से 10,000 प्लस तक जा सकता है। लेकिन अगर जेनरिक मेडिसिन से किया जाए तो ये सिर्फ 1,000 रुपए में पूरा हो सकता है। लेकिन आपको लगता है डॉक्टर जो लिखते हैं वो बिल्कुल सही होता है। बहुत से डॉक्टर्स को फार्मा कंपनियां फंडिंग करती है ताकि वो सिर्फ उन्हीं की कंपनियों की दवाइयां लिखे, और जो फंडिंग की जाती है वो ज्यादातर पैसे के थ्रू नहीं की जाती, गिफ्ट देकर या किसी टूर की टिकट देकर भी की जाती है, और फिर डॉक्टर्स उन्हीं कंपनियों की दवाइयां लिखते हैं। और 2017 में सरकार ने ये आदेश भी निकाला था कि डॉक्टर्स को जेनरिक मेडिसिन ही लिखनी होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। ज्यादातर डॉक्टर सिर्फ ब्रांडेड दवाइयां ही लिखते हैं। भारत में अब 9,000 प्लस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जहां से आप ये जेनरिक मेडिसिन खरीद सकते हैं। मेडिसिन का मतलब बीमारी ठीक करना है, जेब भरना नहीं। के बाद जब आप किसी डॉक्टर्स के पास जाए तो उनसे ये बात जरूर पूछे, क्या सेम इफेक्ट में जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं। अगर डॉक्टर भी आपको नहीं बताते हैं तो इतनी बात आप गूगल से भी पता कर सकते हैं, सेम इफेक्ट में जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं। जानकारी से ही इलाज सस्ता होता है। अगर आप लोग डॉक्टर से ये सवाल करने लगे तो हो सकता है कि यही सवाल कितने लोगों की जिंदगी बचा ले।